आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित में बहुपदों का गुणनखंडन फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल का अध्ययन करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पूर्व कालखंड में आपने एक बहुपद में दूसरे बहुपद का अगर हम भाग दें तो शेषफल प्राप्त होता था, या तो शेषफल शून्य रहता था या फिर कोई संख्या। आइए एक उदाहरण द्वारा फिर से याद करें। हमारे पास जैसे है 15/3, इसको आइए हल करते हैं। हल 15/3, 3 पंचे 15, चिन्ह बदल गया, घटाए 0 मिला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/5 क्या होगा देखिए। तो इस बार हम 15 में 5 से भाग करेंगे, 5 किया 15। देखिए यहाँ पर भी शेषफल 0 मिला। 15/3 करें या 15/5 करें, दोनों ही स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल बराबर 0 है, तब हम कह सकते हैं कि 3, संख्या 15 का एक गुणनखंड है, अथवा इस स्थिति में देखिए यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त होता है, अथवा 5 संख्या 15 का एक गुणनखंड है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसे इस रूप में लिखा जा सकता है, आइए लिखते हैं 15 बराबर 3 × 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 1, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 × 3, अगर हम वापस गुणा करें तो 5 किया 15, और अगर हम 15 को तोड़ करके लिखें छोटी छोटी संख्या के रूप में, तो उसको 3 × 5 या 5 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें और छोटी संख्या में नहीं बदला जा सकता। 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं गुणनखंडन के बारे में कि किसी संख्या का गुणनखंडन का अर्थ यह है कि उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में अगर हम लिखें, ताकि पुनः अगर उनको गुणा करें तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं 15 का गुणनखंड ज्ञात करना, और ये 15 का गुणनखंडन हो गया 5 × 3। आइए देखते हैं बहुपद के संदर्भ में। ठीक इसी प्रकार से हम बहुपद के संदर्भ में कह सकते हैं किसी बहुपद के गुणनखंडन का अर्थ है उस बहुपद को सरल बहुपदों में तोड़कर लिखना। पुनः अगर उन सरल बहुपदों को आपस में गुणा करते हैं तो दिया गया मूल बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो इसे ही हम कहेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। आइए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1।
प्रश्न क्रमांक 1 है 2x का घात 3 2x का घात 3 धन 4x का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए। हल। इस प्रश्न को हम हल करते हैं उसके पहले आइए ये देख लेते हैं कि गुणनखंडन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गुणनखंडन की जो विधियाँ हैं 3 विधियाँ दर्शाई गई है। पहला विधि है बहुपदों में से उभयनिष्ठ पद निकाल करके गुणनखंडन ज्ञात करना। दूसरा है सर्व समीका के प्रयोग से गुणनखंडन ज्ञात करना। आप लोग देखे होंगे पूर्व कक्षा में 3 सर्व समीका आपने पढ़ा है। पहला a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरा है a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तीसरा सर्व समीका है a ऋण b फिर a धन b और इसको लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। आइए देखते हैं यहाँ पर सर्व समीका के बाईं ओर देखिए यहाँ पर a धन b पूरे का वर्ग ये घातीय रूप है। इसको 2 घात के हिसाब से अगर हम 2 बार लिखते हैं a धन b गुणित a धन b तो वह गुणनखंड रूप हो जाएगा। इसी प्रकार यह भी एक गुणनखंड रूप है a ऋण b a धन b ये भी एक गुणनखंड रूप है। और सर्व समीका की जो दाहिनी ओर जो लिखा गया है वह विस्तारित रूप है। सर्व समीका का विस्तारित रूप या गुणनफल रूप। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2x का घात 3 धन 4x का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि तीनों विधियों में से कौन सा विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रयास करते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। धन 4x आइए इनको छोटे छोटे सरल पदों में टुकड़ों में लिखने का प्रयास करते हैं। तो x का घात 3 है तो x का गुणित x गुणित x और ये धन 4 को लिखेंगे 2 गुणित x। आइए देखते हैं धन के इधर ये बहुपद का एक पद हो गया ये बहुपद का दूसरा पद। बहुपद के दोनों पदों में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में आया है। 2 को देखिए यहाँ है यहाँ यह 2 को एक बार लिख लीजिए गुणा। यहाँ देखिए x है यहाँ भी x है ये लिख लीजिए। अब यहाँ ब्रैकेट में यहाँ बचा क्या x गुणित x बच गया और यहाँ क्या बच गया 2 बचा। ऐसे आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। 2 कम 2x और ये हो गया x का घात 2 धन 2। इस प्रकार से दिए गए बहुपद का गुणनखंडन 2x पुस्तक में है x वर्ग धन 2 प्राप्त हुआ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 2 12x धन 4x वर्ग 12x वर्ग धन 4x वर्ग का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए। हल। सबसे पहले दिए गए बहुपद के पदों को सरल रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं। 12 पहले तो एक बार प्रश्न लिख लीजिए 12x वर्ग धन 4x वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर 3 घात कर लीजिए। 12 को लिखेंगे 2 गुणित 3 2 दूनी 4 किया 12 और ये हो गया x गुणा x गुणा x हो गया। आइए 4x घात 3 लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 गुणित 2 और x का त्रिघात है उसको ऐसे 3 बार लिखेंगे। आइए देखते हैं ये बहुपद का एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। दोनों ही पद में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है।
यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 2 है, एक बार लिख लीजिए। बोलिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसे भी लिख लीजिए। अब यहाँ और देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ऐसे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3 बार x था, बचा क्या यहाँ 3, और यहाँ क्या बच गया x। इसको और आगे हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4x वर्ग, और ये हो जाएगा x धन 3। इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुपदों का जो गुणनखंडन है वह उभयनिष्ठ पद निकाल करके कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने समझ। आइए सर्व समीकरण के प्रयोग से किसी बहुपद का गुणनखंडन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए आज का प्रश्न क्रमांक 3। एक हमारे पास बहुपद है x वर्ग ऋण 4 का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए, का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ऐसे हल, पहले पर प्रश्न लिख लीजिए ऐसे। अब यहाँ देखिए x वर्ग ऋण 4, हम इसके बाद क्या करते हैं, बहुपद के पदों को सरल रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, सरल पदों में तोड़ करके। आइए देखते हैं, x वर्ग को क्या लिख सकते हैं, x का गुणित x, ऋण 4 को लिखेंगे 2 गुणित 2। देखा जाए तो बहुपद के इस पद में और ये दूसरे पद में क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल हो, तो देखने से स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों पद में शामिल हो या आया हुआ हो। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि पहले विधि उभयनिष्ठ पद निकाल करके इसका गुणनखंडन हम नहीं कर सकते। आइए सर्व समीका की तरफ हम जाएं। देखिए सर्व समीका तीसरा को देखिए, इस सर्व समीका को देखिए, यहाँ पर x वर्ग ऋण 4 है और यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग है। तो ये a वर्ग है तो x वर्ग है, ये तो ठीक है, परंतु यहाँ b वर्ग है लेकिन यहाँ 4 का वर्ग नहीं है। तो अभी ये प्रश्न इस सर्व समीका के रूप का दिख तो रहा है पर अभी है नहीं। आइए पहले हम इसे सर्व समीका के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। ये x वर्ग हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब देखिए आप यहाँ पर a का वर्ग है, ये b का वर्ग रूप में आ गया, इसको देखिए। तो जब सर्व समीका, इससे अब तुलना कर लीजिए, सर्व समीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b, a धन b से तुलना करने पर तुलना करते हैं। a की जगह में x है, b की जगह में 2 है, तो इसलिए एक बार इसको सर्व समीका को लिख दीजिए, एक व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, a ऋण b है और ये a धन b है, जरूरी नहीं है कि ऋण वाला पद पहले आए, यहाँ a धन b और यहाँ a धन b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखिए x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा x ऋण 2 और ये x धन 2, ये हो गया उत्तर। दिए गए बहुपद को सरलता रूप में तोड़कर हमने लिखा x ऋण 2 x धन 2। इस प्रकार से इसका गुणनखंडन प्राप्त हुआ। आइए एक उदाहरण और देखते हैं इसी विधि से। प्रश्न, आज का प्रश्न क्रमांक है 4। प्रश्न है 4x वर्ग ऋण 20x
4x वर्ग ऋण 20x धन 25 का गुणनखंडन कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। 4x वर्ग ऋण 20x धन 25। क्या दिया गया बहुपद तीनों सरल समीकरण में से देखिए किसी रूप का है? अभी देखेंगे तो तीनों में से ये किसी जैसा नहीं है, परंतु यहाँ गौर से देखिए ऋण 20x है, ऋण है, ये दोनों धन वाला पद है। तो दूसरा सरल समीकरण को देखिए, a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो अगर हम इसे इस रूप में लिख सकें तो एक प्रयास करते हैं लिखने का। 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, ये x का वर्ग है ऋण 20x, और 25 को लिखेंगे 5 वर्ग। देखिए अब इसको हम पूरे का वर्ग लिख सकते हैं ऐसे ऋण, और यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग। आइए देखते हैं अब a का वर्ग हो गया, b का वर्ग 5 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? ऋण 2ab, तो ऋण चिन्ह तो है, अब हमको 2ab चाहिए। आइए 2 लिख देते हैं पहले, ठीक। एक स्थान पर यहाँ क्या है देखिए, तो एक स्थान पे यहाँ 2x है, ये एक स्थान पे है, और b के स्थान पे यहाँ क्या है देखिए 5 है। तो हमें क्या चाहिए? ऋण 2ab, तो 2 तो हमने लिख दिया। अब a का मान क्या चाहिए? 2x, ये लीजिए 2x, और b का मान क्या चाहिए? 5, ये हो गया 5। ऐसा हम लिख सकते हैं। आइए इसे अब हम हटा देंगे। अब सर्व समीका a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग से तुलना करते हैं। तो a के स्थान पे क्या है? 2a, b के स्थान पे क्या है? 5। इसलिए a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर इसे लिखेंगे a ऋण b पूरे का वर्ग। आइए तो दिए गए बहुपद को भी लिख देते हैं। 2x वर्ग ऋण 2 गुणित 2x गुणित 5, और ये धन 5 का वर्ग बराबर a के स्थान पे है 2x, लिख देंगे 2x, धन b के स्थान पे है 5, लिख दिए 5, और पूरे का वर्ग। इसे हम 2 बार लिख देंगे, 2x धन 5, और यहाँ लिख देंगे 2x धन 5। ये हो गया उत्तर। इस प्रकार हमने बहुपदों का गुणनखंडन ज्ञात करने की 2 विधियों का अध्ययन किया है। फिर अगली कड़ी में